जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र और विक्रमी संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। मां भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। इन्हीं सभी शुभेच्छाओं के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 22 मार्च से नवरात्र का विधिवत प्रारंभ हो रहा है और आप सभी को उत्सुकता होगी कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का मुहूर्त सवेरे 22 मार्च को 6:23 से लेकर 9:24 तक रहेगा। ऐसे जातक जो इस अवधि में कलश स्थापना नहीं कर पाए उनके लिए दूसरा समय जो होगा वो 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का होगा। कलश स्थापना के यूं तो हम मुहूर्त बताते ही हैं आपको, लेकिन व्यवहार में समय से कलश स्थापना कुछ ही घरों में हो पाती है। सामान्य नियम यह है कि 11 बजे से पहले पहले कलश स्थापना कर देनी चाहिए। कलश स्थापना के अलग अलग रूप हैं। यदि आप पंडित जी से नवरात्र का पाठ, पूजा पाठ, कलश स्थापना करवाते हैं तब तो पंडित जी अलग से विधि विधान से करते हैं। लेकिन यहां आने का हमारा उद्देश्य यह है कि जो लोग घर में हैं, पंडित जी नहीं आ रहे हैं, वो कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय आपको बताता हूं। एक थाली लीजिएगा, उसमें एक बीच में स्वास्तिक का निशान लगाइएगा। स्वास्तिक के निशान के ऊपर लिखिएगा ओम गणेशाय नमः या ओम कम। ओम बनाइएगा, फिर श्रीम लिखिएगा रोली से। श्रीम ये दाएं हाथ पे लिखा जाएगा, दाईं तरफ जहां स्वास्तिक है उसके दाईं तरफ ऊपर लिखिएगा श्रीम। और उसके नीचे आप 9 बिंदी लगाइएगा रोली से ही। ये 9 देवियों की प्रतीक हैं। उसके नीचे आइएगा, फिर 16 बिंदी बनाइएगा रोली से ही। ये षोडश माता की प्रतीक हैं। फिर उसके नीचे आइएगा थाली के और वहां आप 10 बिंदी लगाइएगा। ये 10 महाविद्या की प्रतीक हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड चलें, बाएं तरफ चलते हैं और वहां नवग्रह बनाइए, 9 बिंदी लगाइए। इस तरह ये थाली आपकी सज गई। बीच में आप सुपारी रखिएगा, गणेश जी की प्रतीकात्मक, कलावा चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए और षोडश माता का पूजन कीजिए, 10 महाविद्या का पूजन करिए, नवदुर्गा का पूजन करिए, गणेश जी का पूजन करिए, शिव जी का पूजन कीजिए और नवग्रह का पूजन करें। नवग्रह का जब पूजन करें तो अक्षत लीजिए, काले तिल लीजिए, जौ लीजिए, पीली सरसों लीजिए और बारी बारी से नवग्रह पर आप छोड़ दीजिए। ये सरल सा उपाय पूजन का हुआ। उसके बाद आप नारियल लीजिए, जटाजूट। जटाजूट नारियल पर पहले आप चुन्नी बांधिए, फिर उसके बाद पान का पत्ता लीजिए, पान का पत्ता लगाइए। पान के पत्ते पर स्वास्तिक का निशान लगाइए। स्वास्तिक का निशान लगाने के बाद आप उस नारियल पर कलावा बांधिए। यदि आपके यहाँ अष्टमी होती है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आपके यहाँ अष्टमी होती है तो 8 घेरे लगाइए। यदि आपके यहाँ नवमी होती है तो फिर 9 घेरे लगाइए। फिर इसके बाद नारियल को रख दीजिए, कलश लीजिएगा और कलश पर आप स्वास्तिक का निशान लगाइए और रोली से ही ओम एम ह्रीम क्लीम लिख दीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। अगर ये कलश छोटा है और उस पर यह नहीं आता है तब फिर ओम दुम दुर्गाय नमः,
अगर ये भी नहीं होता है तो ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ये आप उस पर लिख दीजिएगा। फिर कलश पर आप अष्टमी और नवमी जो भी आपके यहाँ होती है, अगर अष्टमी होती है तो 8 बार कलावा कलश पर बांधिए, और नवमी होती है तो 9 बार कलावा बांधिए। आम के पत्ते जो है वो 8 ही रहेंगे, वो 9 नहीं होंगे, क्योंकि वो अष्टभुजी देवी की प्रतीक है। कलश में जल भरिएगा, जल ऐसा भरिएगा कि थोड़ा सा गुंजाइश हो नारियल आने की, और उसमें गंगा जल, 1 सिक्का रखिएगा, फिर काले तिल, जौ, पीली सरसों, ये सब, और 1 सुपारी, ये सब चीजें करने के बाद आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक दीपक अवश्य जला लें, उससे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, घर के सभी लोग खड़े हो जाएं, और सभी परिवार के सदस्य अपने सिर पर कुछ ना कुछ ओढ़ लें, और जो भी आपकी मां भगवती साधक हैं, आपकी इष्ट देवी हैं, यदि आप काली जी की पूजा करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, बस आप नारियल लीजिए, नारियल को यहाँ लगाइए, और उसके बाद आप थोड़ा सा देवी भगवती का ध्यान कीजिए। पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर हनुमान जी का ध्यान कीजिए, फिर भोले बाबा का ध्यान कीजिए, और उसके बाद आप भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए, अगर ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, और फिर मां भगवती का आह्वान करिए कि हे भगवती, हमारे घर में आप वास करें, हम आपको निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। हे 9 देवियां, आप हमारे घर में विराजमान हो, हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, विद्या दें, बुद्धि दें, विवेक दें, हमारे घर में सुख शांति हो। हे भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी भवबल दे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूताति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम देवी प्रपन्ना त्रिपुष्पित मातर जगतो कलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तु मे श्री देवी चरचरस्य। और फिर उस नारियल को माथे पर लगाइए और बोलिएगा ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम। इस तरह करते हुए नारियल कलश पर स्थापित कीजिए। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। और फिर अब दूसरे चरण में आते हैं, वो अखंड ज्योति का प्रज्वलन है। अखंड ज्योति बहुत अर्थ रखती है, बहुत मायने रखती है। दाहिने हाथ की तरफ देशी घी का दीपक जलेगा, बाएं तरफ सरसों के तेल का दीपक जलेगा। यदि आपके यहाँ सरसों का तेल का दीपक नहीं जलता है, एक ही दीपक जलता है, तब भी आप देशी घी का दीपक जलाएं। देशी घी का दीपक माचिस की तिल्ली से नहीं जलेगा सीधे। आप कपूर लीजिए, कपूर पे 1 लौंग रखिए और उसके बाद वो दीपक जलाइएगा और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवती, इस ज्योत को अखंड रखिए, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि जब नवरात्र के व्रत को लेकर और शंकाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सूतक है, हमारे यहाँ पातक है, हमारे यहाँ पीरियड है, हम ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः यदि आपके घर में शुद्धि हो गई है तो आप नवरात्र कर सकते हैं। यदि शुद्धि नहीं हुई है तो आप नवरात्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक, सामान्य मान लीजिए कि किसी की डेथ, आपके गोत्र में किसी की डेथ वो कहीं हुई है और आप सुदूर देश में हैं, सुदूर प्रदेश में हैं, सुदूर शहर में हैं, तब क्या किया जाए। तो यदि आप दूर हैं तब आप कर सकते हैं, लेकिन
मेरा व्यवहार में मानना यही है कि एक गोत्र के जो लोग हैं उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर सुदूर देश में है तब आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन माताओं बहनों को पीरियड है वो बिल्कुल परहेज करें इस चीज का, और उस अवधि में अशुद्धि काल में पूजा पाठ नहीं होगी, लेकिन मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप में कहीं कोई स्थिति किसी तरीके की नहीं है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या नवरात्र हमारे लिए खंडित हो जाएंगे? जी नहीं, नवरात्र कोई खंडित नहीं होगा। केवल सगोत्र गोत्र वाले जो लोग हैं, यदि किसी की डेथ किसी तिथि पर हुई है तो सिर्फ वो तिथि खंडित होगी, पूरे नवरात्र खंडित नहीं होंगे। लेकिन उसी गोत्र के दूसरे लोग जो हैं वो अगर करते हैं इस काम को तो उनके लिए कोई खंडित और कोई वर्जित चीज नहीं होगी। तो मेरा आशय आपको यह है कि आप माँ भगवानी का नवरात्र करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा करें। जो जातक पूरी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं वो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लेकिन जो नहीं, जिनको समय का अभाव है, समय कम है, तो वे क्या करें, वे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। 3 चरणों में मैं आपको इसके पाठ की विधि बताता हूं। या तो देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, देवी सूक्तम, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। दूसरा, आप देवी कवच करें, अर्गला स्तोत्र करें, कीलक करें और देवी सूक्तम का पाठ करें। तीसरी चीज कि आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, सप्तश्लोकी दुर्गा करें, अन्यथा आप देवी सूक्तम का 5 बार पाठ करें। बाकी जो आपकी सुविधा है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। और एक बात और कहता हूं मैं आपसे, सामान्यतः हम नवरात्र के व्रत बहुत साधारण रूप से उसको लेते हैं। व्यवहार में मैं देखता हूं कि नवरात्र के व्रतों में हम आम दिनों से ज्यादा खाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ फलाहार के रूप में खाते रहते हैं। जो बीमार हैं, रोगी हैं, जिनको मधुमेह है, उनकी बात तो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर नवरात्र है क्या, शक्ति क्या है? जो जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ 2 लोगों से होता है, राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य। राजा सुरथ का राजपाट दुश्मनों ने छीन लिया और समाधि नामक वैश्य की संतान ने सब कुछ छीनकर उनको घर से निकाल दिया। आप गौर कीजिए कि क्या ये 2 परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द तो नहीं घूम रही हैं? क्या आपके साथ, हमारे साथ ये सब चीजें तो नहीं हो रही हैं? आखिर हम इस संसार में जब आए हैं तो किन चीजों के लिए आए हैं? सुख, शांति, वैभव, संतान, उन्नति, यश। लेकिन आक्रमण होते हैं, हमारे विरोधी, हमारे शत्रु राजा सुरथ की तरह, उसके जैसे राजपाट छीना था, हमारा भी राजपाट छीन लेते हैं। और समाधि नामक वैश्य, ये तो हमारा मन है। हमारा मन कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। हमारा मन कहाँ रहता है? अपनी संतान में रहता है। हमारा मन कहाँ रहता है? धन में रहता है, दौलत में रहता है, ऐश्वर्य में रहता है, यश में रहता है। और इसी सभी का मर्दन करने के लिए
मां भवानी 9 देवियों के रूप में, 9 शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि शक्ति क्या केवल आपके पास ही है? जी नहीं, शक्ति हर एक के पास है, लेकिन आप इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपको देवी भगवती ने बुद्धि के साथ विवेक भी दिया है। जो पशु हैं उनके पास बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। और शक्ति क्या है? शक्ति है हमारी आत्मा की शक्ति, आत्म चेतना। और इसी आत्म चेतना को जागृत करने के लिए नवरात्र आते हैं। जब जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब जब महामारियों का अटैक होता है, जब जब कीट पतंग या वायरस के अटैक होते हैं, देवी भगवती आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, आत्मबल प्रदान करने के लिए नवरात्रों के रूप में आती हैं। इसलिए इन नवरात्र के व्रतों को आप इम्यूनिटी बूस्टर भी मान सकते हैं। ये बूस्टर मंत्रों के द्वारा, पाठ के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा और देवी साधना के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप मां भगवती की आराधना कीजिए, सच्चे मन से भगवती के व्रत कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं भगवती पूरा करेंगी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।